मनीष कश्यप के मामले में राजनीति हो रही है। उसे फंसाया गया, षड्यंत्र है, साजिश है, लेकिन उसे बलि का बकरा बना लिया गया। वहीं पर उसके ऊपर एनएसए लगा दी गई, रासुका लगा दी गई और वहीं और लोग इसी तरह के जो थे उनको 25,000 रुपए के मुचलके यानी कि बेल बॉन्ड पर 25,000 रुपए की राशि के बेल बॉन्ड मुचलका पर जमानत दे दी गई और उसे रासुका सरेंडर होने वाले व्यक्ति के साथ आपने ऐसा अन्याय किया, जबकि उसे यहां से ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु मदुरई ले जाया गया। रात में कोर्ट खोलकर एप्लीकेशन लगाई गई। जब वहां पीसी रिमांड का टाइम पूरा खत्म हो गया था, जांच हो गई थी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई थी और जब उसे बिहार भेजा जा रहा था, उसी समय रात में कोर्ट खोल के एप्लीकेशन लगाई और अगले दिन एनएसए रासुका हिंदी भाषी लोगों के साथ अन्याय था। ये मजदूरों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, परेशान, बेसहारा लोगों के लिए आवाज उठाने वाले एक यूट्यूबर पत्रकार के साथ अनजस्टिस था, जिसे सारी देश देख रहा है। लेकिन समय है, वक्त बदलेगा, परिस्थितियां बदलेगी, लोगों का साथ रहेगा और मनीष कश्यप को एक न एक दिन न्याय भी मिलेगा, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तमिलनाडु प्रकरण में एक नया आपको न्यूज देखने को मिला होगा। जिस तरह तमिलनाडु फर्जी वीडियो चला था, जिसमें कई प्रिंट मीडियाओं और प्रिंट मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर चला था, लेकिन उनको कुछ राशि देकर बेल ले लिए हैं, लेकिन उसमें मनीष कश्यप को फंसा दिया गया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के अभी अधिवक्ता डॉक्टर एपी सर है। ऐसा दोहरी व्यवहार है कि एक तरफ प्रिंट मीडिया को कुछ पैसा देकर बेल दे दिया जाता है और उनको अभी बेल कर दिया जाता है, जबकि इसी प्रकरण में मनीष कश्यप को इन्हें से लगा दिया जाता है। सर, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। मनीष कश्यप के मामले में राजनीति हो रही है। उसे फंसाया गया, षड्यंत्र है, साजिश है। जब एक खबर आई, रेनाउंड न्यूज़पेपर के द्वारा आई, सबने देखी, सबने पढ़ी कि बर्बरता तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों के साथ बर्बरता हुई। ये खबर पढ़ी, सबने पढ़ी। आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने पढ़ी, उस पर ट्वीट किया, आदेश किया कि अपने डीजीपी और सबको इस पर काम करें, जांच करें, विषय करें, ये करें। अन्य खबरों तो मनीष कश्यप भी इस देश का नागरिक है। छोटा पत्रकार, बड़ा पत्रकार, यूट्यूबर, मेन स्ट्रीम मीडिया, इससे फर्क नहीं पड़ता है। पत्रकार पत्रकार होता है। हाँ, वो बस पत्रकारिता के मानक पर खरा उतरता है। अगर वो पत्रकारिता के द्वारा ब्लैकमेलिंग करता है, एक्सटोरेशन करता है, उगाही करता है, लोगों को धन वसूली करता है, तो बड़े बड़े पत्रकारों के ऊपर भी कार्रवाई हुई है, वो अलग विषय है। मनीष कश्यप ऐसा कुछ नहीं करता था। उसने हिंदी भाषी लोगों की बात उठाई, आवाज उठाई, प्रवासी मजदूरों की बात उठाई, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों की बात, जो उनके साथ गलत व्यवहार अन्य राज्यों में होता है, उस बात को उठाया और उस बात को समय पर सभी उठाते रहे हैं। लेकिन उसे बलि का बकरा बना लिया गया। वहीं पर उसके ऊपर एनएसए लगा दी गई, रासुका लगा दी गई और वहीं और लोग इसी तरह के जो थे उनको 25,000 रुपए के मुचलके यानी कि बेल बॉन्ड पर 25,000 रुपए की राशि के बेल बॉन्ड मुचलका पर जमानत दे दी गई और उसे रासुका में लगा दिया गया। इसे कहते हैं ककड़ी के चोर को कटारी से काट देना। मनीष कश्यप के साथ यही हुआ। मनीष कश्यप सरेंडर हुआ था, अपराधी नहीं है, भगोड़ा नहीं था, भेष नहीं बदला था, कहीं छुपा नहीं था, कहीं बॉर्डर से नहीं पकड़ा गया, कहीं एयरपोर्ट पे नहीं पकड़ा गया, कहीं महिलाओं के कपड़े पहन के छुपा हुआ नहीं था, बेसमेंट में नहीं था। सरेंडर हुआ जाके। सरेंडर होने वाले व्यक्ति के साथ आपने ऐसा अन्याय किया, जबकि उसे यहां से ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु मदुरई ले जाया गया। रात में कोर्ट खोलकर एप्लीकेशन लगाई गई। जब वहां पीसी रिमांड का टाइम पूरा खत्म हो गया था, जांच हो गई थी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई थी और जब उसे बिहार भेजा जा रहा था, उसी समय रात में कोर्ट खोल के एप्लीकेशन लगाई और अगले दिन एनएसए रासुका लगा दी गई। आप समझिए, ये हिंदी भाषी लोगों के साथ अन्याय था।
ये मजदूरों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, परेशान, बेसहारा लोगों के लिए आवाज उठाने वाले एक यूट्यूबर पत्रकार के साथ अनजस्टिस था, जिसे सारी देश देख रहा है। लेकिन समय है, वक्त बदलेगा, परिस्थितियां बदलेगी, लोगों का साथ रहेगा और मनीष कश्यप को एक न एक दिन न्याय भी मिलेगा, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। लेकिन अभी उसके साथ अनजस्टिस हो रहा है, होना चाहिए उसके साथ भी न्याय। कहा जाता है एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना भी चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए। एक सैनिक के पुत्र के साथ जैसा हो रहा है, एक भाई के भाई के साथ ऐसा हो रहा है। उसने तो पढ़ा लिखा लड़का है, पत्रकारिता करना गुनाह नहीं था। हाँ, चुनाव लड़ना क्या गुनाह थोड़ी था। ऐसा नहीं कि चुनाव लड़के पत्रकार नहीं रहता और पत्रकार चुनाव नहीं लड़ पाते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मानक हैं, उस आधार पर चुनाव लड़ा तो लड़ा, कोई अपराध नहीं किया। हाँ, दो गलतियां थी उसकी, जिस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। बड़बोलापन हो सकता है। बड़बोलापन कैसा कि मैं सरकार गिरा दूंगा, मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, ये चीजें उचित नहीं है, ये पत्रकारिता के मानक पर खरे नहीं उतरती हैं। लेकिन ये कोई ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं थी कि जिसकी वजह से रासुका लगा दी जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, अगर उसके पास तोपें पकड़ी जाती, बम पकड़े जाते, 30 कार्बाइन पकड़ी जाती, आतंकवादी संगठनों से संपर्क होता, खालिस्तान कमांडो, लिट्टे आदि संगठनों से संपर्क होता, पाकिस्तान से उसकी कॉल डिटेल मिलती, पैसा आ रहा होता पाकिस्तान से, बाहर से, चाइना से, बॉर्डर से, ऐसा कुछ स्मैक, गांजा, चरस, अफीम का सप्लाई का होता, अगर इस तरह का आरोप होता, मैं मान लेता मनीष गलत हो सकता है। लेकिन उसे केवल हिंदी बोलने वालों की बात करने और गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, दुखियारा, बेसहारा लोगों की बात करने, अगर उसके द्वारा किसी बच्चे का दाखिला हो जाता है, अगर उसके द्वारा किसी अस्पताल में किसी बीमार का इलाज हो जाता है, अगर किसी विधवा को उसके द्वारा प्रयासों से पेंशन मिल जाती है, अगर ये छोटे मोटे इस तरह के काम हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये अपराध नहीं है। कि कोई ऐसा अपराध नहीं कर दिया उसने जिसकी इसको सजा दी जा रही है। सर, पिछले दिन जब बेतिया कोर्ट में इनकी पेशी होने वाली थी, लेकिन ससरी यह उपस्थित नहीं हो पाए और वहाँ का जो प्रशासन है, जो जेल प्रशासन है, लगभग 600 सिक्योरिटी की मांग की थी। तो सर, इतना बड़ा, तो वहाँ के नेताओं के लिए 600 सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं कराया जाता है, इतना बड़ा सर मनीष कश्यप अपराधी हो गया। सरकार का डर है, ना वो आतंकवादी है, ना वो ऐसा कुछ है। अब वहाँ कुछ लीगल टीम की भी कुछ कमजोरी है, नहीं तो प्रोडक्शन वारंट जब जारी होता है, प्रोडक्शन वारंट बाई एयर मंगाया जाए, बाई एयर बुलाया जाए, कि उसको लाना कोर्ट की जिम्मेदारी है, वो कोर्ट की अमानत है जो वहाँ है। और यहाँ की कोर्ट को मजबूती के साथ, सख्ती के साथ बिहार प्रशासन को तमिलनाडु के डीजीपी से संपर्क करके, एस्कॉर्ट लेके, पुलिस लेके, कारवां लेके पेश करना चाहिए। मैंने कई केस ऐसे, निर्भया केस लड़ा, बहुत बड़ा केस था, दुनिया के टॉप 10 में केस था वो, दुनिया के टॉप। तो क्या उसमें मुलजिम पेश नहीं होते थे? और भी बहुत से, स्वामी चिन्मयानंद जी का, वो भी पेश होते थे। और भी केस हुए, बड़े बड़े लॉरेंस बिश्नोई को भी आप पेश करते हैं, काला जठीरा हमारे क्लाइंट अनुराधा चौधरी, उसको भी पेश करते थे, आनंद पाल सिंह को भी पेश करते थे। बड़े बड़े आइकॉन है, स्कॉट लगता था, पुलिस लगती थी, सुरक्षा, अतीक अहमद को भी अहमदाबाद से आप पेश ही कर रहे थे। और जितने अंसारी ग्रुप हैं और माफिया हैं, डॉन हैं, सबको पेश तो किया जाता है। तो कोई आतंकी तो नहीं है, माफिया तो नहीं है, सरगना तो नहीं है। हाँ, अपराध हैं, केस हैं, हिस्ट्री है, केसों की लिस्ट है, रिकॉर्ड है, लेकिन वो केस किस तरह के, उनकी ग्रेविटी देखिए, उनका ऑफेंस देखिए, अपराध देखिए, अपराध का तरीका देखिए, कैसे केस है, ये देखना जरूरी है। और माननीय अदालत के पास सक्षम है, अदालत के हाथ बहुत लंबे होते हैं। लोग कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो लोग विश्वास करते हैं कि जब प्रोडक्शन वारंट पे भेजा था मनीष को, तो उसे यहाँ बुलाना चाहिए, लाना चाहिए, लोगों से मिल भी ले, कस्टडी में ही लाओ, आप कस्टडी में अपने यहाँ रखो। अब अगर कस्टडी में आप नहीं लाओगे तो चार्जशीट कैसे उसे मिलेगी, फिर चार्ज पर बहस कैसे होगी, कैसे उसके कानूनी अधिकार मिल पाएंगे, फिर तो सारे केसों में पड़े रहेगा वो। चार्जशीट मिले, चार्ज पर बहस हो, डिस्चार्ज हो या चार्ज फ्रेम हो, एविडेंस आए, डिफेंस एविडेंस आए, आर्गुमेंट हो, केस चले, यहाँ के केस भी चलें,
आगे बढ़ें, वहां भी चलें, वहां भी चार्जशीट हो, इन्वेस्टिगेशन हो। न्याय तो तभी मिलेगा जब लाया ले जाया जाएगा। अब ये तो आपको तब सोचना चाहिए था। आप तमिलनाडु में भी केस रजिस्टर्ड कर रहे हो, बिहार में भी केस रजिस्टर्ड कर रहे हो, या तो क्लब कर दो। हमने तो कहा था सुप्रीम कोर्ट में, क्लब कर दीजिए केस, एक जगह कर दो, चले, लेकिन नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा चेन्नई हाई कोर्ट जाओ, तमिलनाडु हाई कोर्ट जाओ, पता नहीं वहां लगाई नहीं लगाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहां डिसमिस हुई। कुछ थोड़ी सी लीगल टीम की भी कमजोरी है, जिसकी वजह से दुख है, लेकिन होना चाहिए। या तो केस इकट्ठे हों, सब जगह एक ही जगह एक जेल में रख दो। आप बिहार भी हटाओ, तमिलनाडु भी हटाओ, तीसरी जगह कर दो, आप दिल्ली कर दो, आप उत्तर प्रदेश कर दो, आप झारखंड कर दो, छत्तीसगढ़ कर दो, कई राज्य में कर दो। एक जगह उसे न्याय तो मिले, अदालत में केस तो चले। ऐसे होते हैं, कई केस ऐसे हैं। मुकेश जैन का केस हमने लड़ा इकट्ठे की, बहुत केस ऐसे हुए देश में, तो कई जगह FIR हो गई, तो सब केस इकट्ठे होते हैं और एक जगह लड़ा जाता है, इससे प्रोसीडिंग होती है, कार्रवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट का नियम है। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा। कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी सभी की, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। क्या लग रहा है सर, इसमें राजनीतिक दबाव भी कुछ हो सकता है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पटना में पूरे विपक्षी दल का बैठक हुआ, उसमें स्टालिन साहब भी आए थे। हाँ, स्टालिन जी आए, नीतीश कुमार जी विपक्ष के नेता बन रहे हैं। अब कर्नाटक में बैठक होगी, अभी बिहार में बैठक हुई, जो भी विपक्षी राज्य हैं वहाँ बैठकें होंगी। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। वो तो ये कहते नहीं हमारे विपक्षियों का विकास ना हो, हमारे विपक्षियों का विश्वास ना हो, हमारे विपक्षियों के साथ न्याय ना हो। वो तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। तो विपक्षियों का भी विकास हो रहा है, उनका भी विश्वास मिलेगा लोगों को, जनता को। विपक्ष होना लोकतंत्र के लिए खूबसूरती है, जरूरी है। लेकिन पत्रकार भी लोकतंत्र में उसी तरह है जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है। अगर प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व ना हो तो प्रेशर कुकर जो आपको खाना बना के देता है, वहाँ लाशें लाशें बिछ जाएं, फट के मार दे लोगों को। सूरज की रोशनी की तरह पत्रकार होता है, रोशनी करता है जहाँ बीमारी भी खत्म करता है। तो स्टालिन जी भी अच्छे विपक्ष के नेता हैं, करुणानिधि जी की विरासत को लेकर चल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी भी लालू यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके लिए तो अवसर की बात है। उनकी माँ मुख्यमंत्री रही, उनके पिता मुख्यमंत्री रहे, पिता रेल मंत्री रहे, राजनीति के कभी किंग मेकर रहे हैं। राइज एंड फॉल देखा है लालू प्रसाद यादव ने, जीवन में देखा, जीवंतता के साथ जिए हैं। और ये सब हुआ है, क्रांतिकारी हैं। जेल में थे तब उनकी बेटी मीसा का जन्म हुआ, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और इसीलिए उनका नाम मीसा रखा। नीतीश कुमार जी भी बहुत मेहनत करने वाले, सुशासन बाबू के नाम से फेमस हुए। लेकिन अब कहाँ न्याय है, किसको न्याय नहीं मिल पा रहा है? न्याय मिलना भी चाहिए, न्याय मिलते हुए दिखना भी चाहिए। विपक्षी एकता बनाए, लेकिन पत्रकारों के गले पर तलवार चलाकर विपक्षी एकता किस लिए, उसका क्या काम? मेरे साथ अभी जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर AP सर थे। इनके बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तब तक जय हिंद।